नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री फैक्ट फाइल के आज इस शानदार सेशन में आपका स्वागत। ये वीडियो देखना, अगर आपने इसको अनदेखा किया तो यकीनन आप पे भारी पड़ेगा। कारण ये कि महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक का ये वो कलेक्शन है, वो संग्रह है कि जिनमें से एक सवाल तो आना बिल्कुल तय है, पक्का है। क्या आप हैं तैयार? और कमेंट बॉक्स में हमें बताना इनमें से कितनी ऐसी पुस्तकें हैं कि आप जिनको पहले से पढ़े और आपके नोट्स में वो शामिल हैं। हालांकि मैं ये जानता हूं कि ये वो पुस्तकें हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगी तो डायरेक्ट विकल्प में उत्तर मौजूद रहेगा। तो देरी किस बात की, हो जाइए शुरू। तो हिस्ट्री फैक्ट फाइल की इस बेहतरीन अंक में आपको मैं बताऊं कि बार बार हम आपको पूरी इतिहास का एक शानदार हिस्ट्री फैक्ट फाइल की सीरीज दे रहे हैं। आप इसे देखें और जो दुर्लभ तथ्य हैं उनको हम आपको 1 मिनट के अंतर्गत वीडियो में दे रहे हैं। बस पढ़िए और आगे बढ़िए। सबसे पहली पुस्तक हमने आपके लिए चुना है और वो पुस्तक है डेविड अर्नाल्ड की। डेविड अर्नाल्ड ने लिखा द कांग्रेस इन तमिलनाडु। केवल हमने इंपॉर्टेंट पुस्तक रखी है जिससे आपकी नैया हो जाए पार। अगला है डेविड लुडेन। डेविड लुडेन ने लिखा एन एग्रेगेशन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक को देखिएगा। डेविड पेज की पुस्तक है प्रिल्यूड टू पार्टीशन। प्रिल्यूड टू पार्टीशन, इस पुस्तक को आपको ध्यान से देखना है भाई। सीपी बैली ने क्या लिखा? द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट किताब, इसको देखेंगे। आरसी दत्त महोदय, बार बार इनकी पुस्तक आती है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी दत्त की पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या नाम है भाई? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरजे मूर क्या लिखते हैं? क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, आरजे मूर की किताब है ये। इसी प्रकार से ए आर देसाई ने लिखा है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर एजे ब्रूफील्ड, ब्रूफील्ड लिखते हैं एलाइड कंसंट्रेशन इन अ रूरल सोसाइटी। जॉन मॉलकम ने क्या लिखा है? मेमायर ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसी प्रकार से अगली पुस्तक सुमित सरकार साहब की है और ये इंपॉर्टेंट है जी। लिखते हैं द पीजेंट्स इन द नेशनलिज्म इन बंगाल। ठीक है। यम बिल्किंस क्या लिखते हैं? हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। कॉलिंस, लारी और लेपियर ने बेहतर किताब लिखी। क्या लिखा है? फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट। अगली पुस्तक आपका है जिसको लिखते हैं जूडिथ ब्राउन, गांधीज राइज टू पावर। इस पुस्तक का नाम भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। एच बी हडसन ने लिखा है द ग्रेट इंडिया, द ग्रेट डिवाइड इंडिया पाकिस्तान। तो ये भी आप तैयार रखेंगे। अनिल सील क्या लिखते हैं? द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। डब्ल्यू डिग्वी लिखते हैं प्रोस्पेक्टस ब्रीफली इंडिया। ठीक है भाई। अगली पुस्तक आप देखें बी भट्टेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। माइकल एच फिशर ने लिखा है द पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1757 टू 1857। ऐसी अगली पुस्तक लिखी है ए ब्रेबर ने। लिखते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। सिंगो आफाकावा लिखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एंशिएंट पर्सपेक्टिव। कार्ल पॉलनॉजी ये लिखते हैं द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। रणजीत गुहा, इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। द प्रोसेस ऑफ काउंटर इमरजेंसी को आप तैयार रखिएगा। इसी प्रकार से तो ये रणजीत गुहा किताब हम लोगों ने कर ही लिया है। रणजीत गुहा की दूसरी किताब है ये क्या है? राइटिंग ऑन साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। इसको भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से पार्थ चटर्जी और प्रदीप जगन्नाथ ने किताब लिखी। क्या नाम उसका है? कम्युनिटी, जेंडर एंड वायलेंस। फिर रणजीत गुहा की किताब आ गई द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। फिर है जयनाथ पांडे जी। तो ये लिखते हैं द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कम्युनिटीज इन कोलोनियल नॉर्थ इंडिया। दीपेश चक्रवर्ती ने लिखी है थिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री। दीपेश चक्रवर्ती की एक और किताब है द क्लास ऑफ हिस्ट्री इन अ प्लेनेटरी एज। एरिक स्टोक्स लिखते हैं, कौन सी पुस्तक है ये?
तो ये हो जाएगी द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया। फिर पार्थ चटर्जी की एक पुस्तक हमने ली है, नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। पार्थ चटर्जी की अगली पुस्तक है अ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का नाम भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अमलेंदु गुहा लिखते हैं, अमलेंदु गुहा स्वतंत्रता व क्रांति लेखन। सुमित सरकार साहब ने लिखा है डुअल्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इंडिया एट टर्निंग पॉइंट्स। डेविड अर्नाल्ड की एक और पुस्तक आती है पेस्ट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, और ये है J.A. हॉब्सन इंपीरियलिज्म और स्टडी। इसी प्रकार से K.N. खुल्लाह लिखते हैं लियो कोलोनियलिज्म। अगली पुस्तक इनकी द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। E.H. कार, बहुत फेमस इनकी किताब है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री को कमेंट बॉक्स में लिखना अनिवार्य है आपका। मार्क ब्लॉक ने लिखा है हिस्टोरियन क्रॉफ्ट। W.H. वाल्स लिखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। हर्बर्ट बटरफील्ड ने लिखा है विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। A.G. कालिंगवुड ने लिखा है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अर्नाल्ड टॉयनबी की किताब है द डिवाइस ऑफ वेस्ट है। एडवर्ड गिवन ने क्या लिखा है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। R.J. मूर ने लिखा है एंड ऑफ इंडियाज एम्पायर। H.J. हॉबिन्सन लिखते हैं द एब्सोल्यूट एंड परमानेंस ब्रिटिश। इसी प्रकार से उन्हीं की है इंपीरियलिज्म इन इंडिया, ये इनका नाम कंप्लीट हो रहा है, ये H.J. हॉबिन्स की पुस्तक का नाम। सब्यसाची ने लिखा है द सिटी इन हिंदी, द सिटी इन हिंदी भट्टाचार्य, सॉरी सब्यसाची भट्टाचार्य इनका एक साथ नाम है। द सिटी इन हिंदी इनकी पुस्तक का नाम, यहां से आपने पढ़ लिया। निकोलस बी डर्क्स लिखते हैं कास्ट एंड माइंड कोलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। बर्नार्ड एस कोहन ने कौन सी किताब लिखी है तो कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। एरिक हॉब्सबॉम ने क्या लिखा है फ्रैक्चर्ड टाइम्स कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। माय डियर, बर्नार्ड एस कोहन फिर लिखते हैं क्या इंडिया द सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ सिविलाइजेशन। जॉन विलियम के लिखते हैं अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। मैरी कारपेंटर क्या लिखते हैं सिक्स्थ मेंस इन इंडिया। वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है इंडिया और ओल्ड एंड न्यू, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर। तो ये थोड़ा सा हमने हिस्टोग्राफी वाले पोर्शन से किताबें ली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आप सबके लिए, खास तौर पे जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है या फिर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार का देना है, यूजीसी नेट JRF का एग्जामिनेशन देना है। तो ऐसी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। KBS वगैरह की परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। माय डियर, ये सेशन कैसा लगा ये जरूर करके बताइएगा। हिस्ट्री के फैक्ट फाइल क्या आपको आगे लगातार जारी रखनी पूरे इतिहास की, ये बताइएगा। साथ ही साथ आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले एक और शानदार क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।